शाम काफी हो गई है। इतनी देर तक तो कभी नहीं रही मेरी माँ घर के बाहर। मेरी मम्मी तो यही कहती है कि बेटा शाम होने से पहले अपने घर लौट आना चाहिए। आप सब मुझे क्यों नहीं बता रहे? मेरी माँ कहाँ है? मेरी माँ ठीक तो है ना? कल्लू चाचा, आप तो साथ ही गए थे मेरी मम्मी के। प्लीज कल्लू चाचा, आप ही बता दीजिए मेरी माँ कहाँ है। मेरे ख्याल से टुनी को सब बता देना चाहिए। इसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। इसने अपनी माँ को खो दिया है। अरे ये तुम क्या बोल रहे हो? टुनी अभी छोटी सी है। वो इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। टीनू के ये कहते हैं कि उसकी माँ रास्ता भूल गई होगी, कल वापस आ जाएगी। लेकिन फिर कल क्या कहोगे? उसे एक ना एक दिन तो पता चल ही जाएगा। लेकिन उसे कल बताना ही बेहतर रहेगा। टुनी बेटा, तुम्हारी माँ और हम सब दाने की तलाश में गए थे। हम सब बाहर निकल गए थे। उसके बाद तेज तूफान शुरू हो गया और तुम्हारी माँ रास्ता भूल गई। हम सब में से किसी को भी पता नहीं चला। टुनी बेटा, तुम परेशान न हो। तुम्हारी माँ कल वापस आ जाएगी। क्या तुम्हारे पास खाने के लिए कुछ है? अगर नहीं है तो मैं दाना दूंगा। नहीं कल्लू चाचा, मुझे कुछ भी खाने के लिए नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ और सिर्फ अपनी माँ चाहिए। अच्छा कल्लू भाई, बहुत देर हो गई है, मैं अब चलता हूँ। मेरी बीवी घर पे मेरा इंतजार कर रही होगी। और तोता अपने घर चला जाता है। दूसरे पक्षी टुनी को ये बता नहीं रहे थे कि उसकी माँ को कालू नाग ने पकड़कर निगल लिया है। आज रात तुम टुनी को अपने साथ अपने घोंसले में ले जाओ। यह अकेले में रात को डरेगी। अरे कल्लू भाई, तुम तो जानते हो मेरा घोंसला कितना छोटा है और मेरे दो बच्चे भी हैं। हम तो खुद बहुत मुश्किल से गुजारा करते हैं। इस टूनी का गुजारा कैसे हो पाएगा? तुम ले जाओ, तुम्हारा घोंसला मेरे घोंसले से भी बड़ा है। ऐसा कहते हुए कबूतर भी वहाँ से चला जाता है। कल्लू कौवा, जो सामने वाले पेड़ पर ही रहता था, उसे टोनी के लिए बहुत ज़्यादा प्रेम था क्योंकि वह उसका पड़ोसी था। लेकिन कल्लू भी टुनी को साथ ले जाने के लिए तैयार नहीं हुआ। टुनी, मैं भी अब चलता हूँ। तुम्हारी चाची इंतजार कर रही होगी। रात बहुत हो गई है। कल सुबह मैं तुम्हारे पास आऊँगा। तुम अभी सो जाओ। घोंसले में अकेली हो इसलिए। टुनी रात को घोंसले में अकेली रहती है। मम्मी, आप कहाँ चली गई? मुझे आपके बिना डर लगेगा। मैं कैसे अकेली रात गुजारूंगी? टुनी चिड़िया घोंसले में बैठे बैठे अपनी माँ के बारे में सोचती है और रोती है। पता नहीं क्यों कल्लू चाचा मुझे सच नहीं बता रहे थे। मेरी मम्मी के बारे में क्या हुआ होगा मेरी माँ को? टुनी जब अपनी मम्मी को याद कर रही थी तो उससे एक आवाज़ सुनाई दी। टुनी बेटा, ओ टुनी बेटा, तुम फिक्र मत करो। मैं तुम्हारे पास ही हूँ। मम्मी, तुम मुझे नजर नहीं आ रही। कहाँ हो? मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रही? मेरी टुनी, मैं तुम्हारे पास हूँ लेकिन तुम्हें दिखाई नहीं दूंगी। मेरे बच्चे, मुझे माफ़ कर दो। मैंने तुम्हें इतनी छोटी उम्र में छोड़कर चली गई। मैंने इस दुनिया को अब अलविदा कह दिया है। मुझे कालू नाग ने निगल लिया था। अब मैं इस दुनिया में नहीं रही हूँ। अब तुम्हें हौसला रखना होगा। खुद से जीना सीखना होगा। अकेले ही रहना होगा। नहीं मम्मी, आप यहाँ क्या बोल रहे हो? मैं आपके बिना नहीं जी सकती। ऐसा मत बोलो। अब मुझे कौन प्यार करेगा? आपके अलावा इस दुनिया में मेरा है ही कौन? बेटा, एक ना एक दिन तो ये होना ही था। अब क्या करूं? मुझे भी तुम्हारी बहुत याद आएगी। अब मैं चलती हूँ। टुनी मम्मी मम्मी चिल्लाती रही और उसकी माँ वहाँ से दूर चली गई। टुनी पूरी रात घोंसले में सोई नहीं और अपनी माँ की याद में
रोती रही। मुझे पता है हम सब में से कोई भी रखेगा नहीं टूनी को अपने पास। कौन जिम्मेदारी लेगा इस छोटी सी चिड़िया की? किसी ने मैसेज भेजा उसकी मौसी को। अरे मुझे तो ख्याल ही नहीं आया। यह छोटी सी बच्ची है, कम से कम टूनी के लिए हम इतना तो कर सकते हैं ना। उसकी माँ भी बहुत जिम्मेदार थी, इसलिए हमें टूनी की मदद ज़रूर करनी चाहिए और उसकी मौसी को खबर करनी चाहिए। हाँ ठीक है, मुझे भी आज दूसरे जंगल में वैसे भी जाना है। मैं उसकी मौसी को संदेशा पहुंचा दूंगा। मेरी मम्मी को कालू नाग ने खा लिया है, लेकिन आप सब मुझे बता नहीं रहे थे। बेटा, यही सच्चाई है। ये सब तो ठीक है, लेकिन तुम्हें पता कैसे चला इसके बारे में? मैं जब रात में अकेली थी तो मुझे मम्मी की आवाज़ सुनाई दी। वह मुझे दिखाई नहीं दे रही थी, लेकिन उन्होंने मुझे बताया अब मुझे अकेला ही गुजारा करना होगा। वो अब इस दुनिया में नहीं रही। टूनी बेटा, यही हकीकत है। अब तुम्हें सच्चाई पता चल ही गई है तुम्हारी मम्मी के बारे में। ऐसा है तो कल्लू, तुम टूनी को उसकी मौसी के साथ छोड़ आओ उसके घर। सभी टूनी से पूछते हैं कि तुम्हारी मौसी दूसरे जंगल में रहती है। अगर तुम कहो तो हम तुम्हें वहां पहुंचा दें। लेकिन कल्लू चाचा, इस घर पर मेरी यादें जुड़ी हुई है। मेरा बचपन है, मेरी माँ की यादें हैं। कैसे भूल जाऊँ ये सब? नहीं टूनी बेटा, जिंदगी में सुख और दुख तो आते रहते हैं। यह सारी चीज़ों को भूलकर तुम्हें एक नई शुरुआत करनी चाहिए। तुम्हारी माँ की यादें हमेशा तुम्हारे साथ ही रहेगी। टूनी बेटा, अभी तुम छोटी हो, इसलिए अकेली नहीं रह सकती। और ये भी सच है कि हम सब तुम्हें साथ नहीं रख सकते। इस दुनिया में जितना प्यार माँ बाप करते हैं, उतना प्यार तुम्हें कोई नहीं दे पाएगा। हम तो सिर्फ तुम्हारा हौसला बढ़ा सकते हैं। हकीकत में तुम्हारी मम्मी को कोई वापस नहीं ला सकता। तुम्हारी माँ की कमी कोई पूरी नहीं कर सकता। हाँ ठीक है, तो अब आप मुझे मेरी मौसी के पास छोड़ आए। आपका एहसान रहेगा मुझ पर। हाँ टूनी बेटा, चलो मेरे साथ। मैं तुम्हें पहुंचा देता हूँ तुम्हारी मौसी के घर। और टूनी कल्लू चाचा के साथ अपनी मौसी के घर चल देती है। थोड़ी देर बाद ही वह अपनी मौसी के जंगल में पहुंच जाते हैं। वह देख रही हो टूनी, वह सामने है तुम्हारी मौसी का घर। मैं पहली बार जा रही हूँ अपनी मौसी के पास। मैंने कभी नहीं देखा पहले। टूनी, रिश्ते में तो यह तुम्हारी माँ की बहन है, तो तुम उनके पास सुरक्षित रहोगी। यह तुम्हारा अपना खून है। क्या हुआ मेरे बच्चे? टूनी, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? मुझे बताओ क्या हुआ? कल शाम की बात है। हम सब लोग लौट रहे थे दाना लेकर, और उस कालू नाग ने तुम्हारी बहन को खा लिया। अब टूनी बेसहारा हो गई, तो हम सब ने इसकी भलाई के लिए सोचा कि क्यों ना इसे अपनी मौसी के पास पहुंचा दें। इससे वह अपनी माँ जितना प्यार तो नहीं मिलेगा, लेकिन वो उधर सुरक्षित ज़रूर रहेगी। नहीं, ऐसा कैसे हो गया? मेरी बहन को उसने कैसे खा लिया? मुझे यकीन नहीं आ रहा। अब मैं चलता हूँ। आपका धन्यवाद। बाय बाय टूनी बेटा। अब तुम इस घोंसले को अपना ही समझो। तुम्हारी माँ की तो ज़िंदगी यहाँ तक ही होगी। मैं तुम्हें तुम्हारी माँ जितना प्यार तो नहीं दे पाऊँगी, लेकिन तुम इधर अपना जीवन खुशी से बिता पाओगी। ठीक है मौसी जी, मुझे अपनी मम्मी बहुत याद आती है। बस तुम्हें अब ज़्यादा मत रो टूनी बेटा, चुप हो जाओ। अब तुम मेरे साथ खुशियों से भरी जिंदगी गुजारोगी। अरे ओ टूनी, यह तुम्हारा खुद का घर नहीं जो इतना सारा दाना खा रही हो। इस दाने पर मेरा हक है, समझी?
पिप्पो, जो टूनी की मौसी की बेटी थी, उसे टूनी बिल्कुल भी पसंद नहीं थी और बिना किसी वजह टूनी के साथ हमेशा झगड़ा किया करती। लेकिन टूनी बहुत मासूम थी। वो पिप्पो को जवाब देने की वजह उसे प्यार करती थी। दिन और रात यूं ही बीत गए। एक दिन टूनी की मौसी दानों की तलाश में बाहर गई होती है और टूनी सो रही होती है। आज तो इस टुनी की बच्ची को घर से निकाल कर ही रहूंगी। ऐसा फंसा दूंगी कि पूरी जिंदगी याद रखेगी। टूनी को देखते हुए पिप्पो ऐसा सोचती है और वह सीधी तोते के घोंसले की तरफ जाती है और तोते के अंडे घोंसले से नीचे गिराकर फोड़ देती है और वापस जल्दी से अपने घोंसले में लौट आती है। अरे अरे, ये क्या हो गया? किसने किया? मेरे अंडों को घोंसले से बाहर किसने फेंक दिया? तोता शोर मचाने लगा। आसपास में मौजूद सभी पक्षी वहां इकट्ठा हो जाते हैं। इसमें सब टुनी का हाथ है। जब मेरी माँ दाना लेने गई थी, तोते ने टूनी को कहा, तुम पर जो मुसीबत आई है इसमें हमारा तो कोई कसूर नहीं, तो तुम फिर हमें ये सजा क्यों दे रही हो? यह सब सुनकर टूनी की मौसी को भी गुस्सा आ जाता है और वह भी टूनी को बिना समझे बुरा भला कहती है। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मुझे क्या जरूरत थी ये सब करने की? आप सब लोगों को कुछ गलत फहमी हुई है। मौसी, आप जब दाना लेने गई थी तो मैं तो सो रही थी घोंसले में। तभी पिप्पो ने कहा, झूठ मत बोलो। तुम्हारे आने से पहले ऐसा कुछ नहीं हुआ इधर। टूनी को यह सुनते ही समझ आ गया कि इस काम में पिप्पो का हाथ है और वह उसे निकलवाना चाहती थी। टूनी चुप हो जाती है। वह अपने बारे में कुछ नहीं कहना चाहती क्योंकि टूनी जानती थी कि उसका विश्वास यहाँ पर कोई नहीं करेगा। सभी पक्षी वापस अपने घर चले जाते हैं और टूनी भी अपनी मौसी के घर पहुँचती है और ये सोचते सोचते टूनी की आंख लग जाती है। तभी उसे आवाज़ आती है, टुनी बेटा, उठो। तुम मुझे सुन रही हो? उठो। ये सब तुम्हारे साथ हुआ। अब तुम अपने घर वापस चली जाओ और खुद पर विश्वास करो। सच्चा रिश्ता सिर्फ माँ बाप का ही होता है। जो प्यार माँ बाप करते हैं अपने बच्चे से, वो कोई नहीं करता। टुनी, अब तुम वापस अपने घर लौट जाओ। माँ, मेरे लिए तो बस आपकी यादें ही काफ़ी है। मैं अकेली आपको जीकर दिखाऊंगी। मुझे किसी की भी ज़रूरत नहीं है। और इस तरह दोस्तों टूनी वापस अपने घोंसले की तरफ लौटती है और अपना जीवन फिर से एक नई शुरुआत करती है। तो कैसी लगी आपको ये कहानी? वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। ऐसे ही नई और मज़ेदार कहानियाँ देखने के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।